गुलाम को गुलाम का एहसास करा तो एक दिन वो जागेगा और उसको बगावत करके रोड पे आके अपनी डिमांड पूरी करेगा। भारत में किसान लोग हैं, उनको जगाने के लिए कि हम क्या गुलाम रहेंगे क्या ये सरकार के? अरे हमने चुन के दिए सरकार को 7 साल पहले, और आज देखो तो हमारे ऊपर जो बड़ा संकट का कानून डाल रही है, ये क्या की सरकार ये? आज देखो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, ब्रांडेड अगर लिए तो 20 रुपए किलो, सादा नमक लिए तो 15 रुपए किलो। क्या है जी? निजीकरण से बहुत नुकसान हो रहा है देश का। मोदी जी पे भरोसा लग रहा है? कुछ भी भरोसा नहीं है, मोदी जी से चुतिया बना के। मैं किसान आंदोलन को कवर करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा हूं। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। एक महिला और एक पुरुष, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जंजीर से जकड़े हुए हैं। जानेंगे इन लोगों से आखिर क्यों ये इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर इनका प्रदर्शन, इस तरीके का प्रदर्शन दिखाने के पीछे का मकसद क्या है। और ये लिखा हुआ है, दिल्ली चलो दिल्ली, किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो। ये लिखा, इन लोगों से खुद जानते हैं कि आखिर ये क्या वजह है जो इन लोगों ने कहा। मैम, क्यों आपने ये इस तरीके से अपने आप को धारण किया है? वो नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर है, उसने एक बार बोला था कि गुलामी की जंजीर गुलामी में है, वो बता दो। वो एक गुलामी की जंजीर है, अपनी जनता ये गुलामी में जकड़ी हुई है। देश तो आज़ाद होने से 70 साल हो गए। कहा जी, अभी देखो ये काला कानून लगा रही है। अभी सरकार ने काला कानून लगा रही है तो अंग्रेज से भी ज़्यादा बड़ा कानून लगा रही है। अंग्रेज अच्छे थे एक बार के, ये तो मोदी सरकार ने तो अभी मारने के लिए कानून लगा रहे पूरे किसान लोगों को। आप आए कहाँ से? सबसे पहले हम सब राजूरा से आए, नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आए। वहाँ से हम बाइक पे चल के हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे आ गए आंदोलन के लिए, समर्थन देने के लिए। और आज जो है ये जो बेड़ी है देख रहे, ये देन है एक बड़े महान आदमी की, जिन्होंने एक नागपुर के सभा में बोला था क्या गुलाम को गुलाम का एहसास कराओ, गुलाम को गुलाम का एहसास करा तो एक दिन वो जागेगा और उसको बगावत करके रोड पे आके अपनी डिमांड पूरी करेगा। वही वाक्य को हमने उसको एक रूप दे दिया, एक बेड़ी डाल के, क्या हम गुलाम है क्या? हम क्वेश्चन करते हैं सरकार से, क्या हम गुलाम है क्या? तो जब हम गुलाम नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो। तो ये सरकार का एक हम निषेध करने के लिए जो ये 100 दिनों से इनका जो आंदोलन चालू है किसान का, हम तो किसान के बेटे, ये किसान की बेटी है, हम तो आंदोलन के लिए खास चल के आए। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे इतने ठंडी में बेचारे 200 के ऊपर लोग शहीद हो गए, तो इनको कहा तो भी अभी न्याय मिलना, इसलिए न्याय मिलने के लिए इनकी मांगे पूरी करने के लिए हम यहाँ पर लोगों से जागरूक करने के लिए आए। पूरे भारत के जो भी किसान लोग हैं, आज 70 करोड़ के करीब पूरे भारत में किसान लोग हैं, उनको जगाने के लिए कि हम क्या गुलाम रहेंगे क्या ये सरकार के? अरे हमने चुन के दिए सरकार को 7 साल पहले, और आज देखो तो हमारे ऊपर जो बड़ा संकट का कानून डाल रही है, ये क्या की सरकार ये? ये कौन है आपकी? ये मिसेस है, मेरी आपकी वाइफ है। तो आप दोनों जो आए हैं पति पत्नी, तो घर परिवार कैसे चल रहा है? नहीं, हमारा पूरा बंद है जी धंधा वगैरह। हम तो जमीन थी मेरी, मैंने खुद बेच डाला कि तो पूरता नहीं ना, ये फसल निकलती नहीं, फसल का दाम आता नहीं, इसलिए हमको पूरे घाटे का सौदा ही है। खेती तो हमने 10-12 साल पहले हमने अपनी खेती निकाल दी है। तो फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? अब क्या करेंगे जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आई? आपने तो अपनी ज़मीन बेच दी। हाँ, तो फिर क्यों आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं देखो, मैं धंधे वाला भी था और खेती वाला था। जब खेती में पूरे हमारे तरफ जो पशु है, जो जंगल का एरिया है, इतना विकट वहाँ का ये है कि पूछो मत। यानी फसल आती नहीं घर में, पूरे फसल तो चौपट कर डालती है जो जानवर वगैरह, तो इसलिए हमको पूरा है नहीं, और मैंने वो जमीन बेच डाला। सवाल ये है कि जब आपने ज़मीन बेच दी, आपने खेती वाली छोड़ दी, तो फिर क्यों आप आए? फर्ज बनता ना जी, मैं भिखारी हो गया तो मैं क्या जनता को दूँ क्या? मेरा फर्ज बनता है कि मेरे ऊपर इतना टेंशन था तो मैंने टेंशन को कवर कर लिया। ये लोग नहीं करेंगे ना, हाँ, ये लोग नहीं करेंगे। हम तो आपत्ति में से उठ के खड़े हो गए, ये लोग नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप इस तरीके से बेड़ियों में बंद कर आए प्रदर्शन करने? आपको वही बताया ना, एक महान आदमी का वाक्य है, भाषण में बोले थे उन्होंने, वही मैं किताब में पढ़ा था उसको। वो महान व्यक्ति कौन है? बाबा साहब आम्बेडकर जी। अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर। उन्होंने नागपुर के सभा में बोला था कि गुलाम को गुलाम की एहसास करा दो, वो एक दिन बगावत करेगा। वही मैटर को पकड़ के हमने ये लोहे की बेड़िया बना के हम पिछले 18 सालों से हम ये प्रदर्शन कर रहे। हमने तेलंगाना में प्रदर्शन किया है, पूरे विदर्भ में प्रदर्शन कर रहे। विदर्भ की जनता जो मर रही थी, वह 1990 में सरकार ने खाद, कीटनाशक, डीजल का निजीकरण कर दिया। उस दिन से हमारे विदर्भ की कम से कम 30,000 जनता, जो क्या किसान जनता है, उन्होंने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। मर गई वहाँ की जनता। हम तो वहाँ से रोते थे कि इनको बचाना कैसा, सरकार बचाने को तैयार ही नहीं।
बोले बहुत अच्छा हो गया, बोले निजीकरण करने से। अरे यार रेट बढ़ गए ना। आज देखो नमक देखो, पिछले 1990 में नमक का रेट 1 रुपया किलो था हर गांव में। आज देखो 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। ब्रांडेड अगर लिए तो 20 रुपये किलो, सादा नमक लिए तो 15 रुपये किलो। क्या है जी, निजीकरण से बहुत नुकसान हो रहा है देश का। आज देखो पेट्रोल का रेट क्या था जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे पंतप्रधान के, तब 55 रुपये रेट था 7 साल पहले। आज 90 रुपये के ऊपर ये हो गया। ये क्या मर जाएगा ना गाड़ी वाला। अच्छे दिन तो आ गए। अरे कहा जी, पूरे बुरे दिन सब फ्रॉड बना दिया। 15 लाख देने वाले थे, अभी तक नहीं आए 15 लाख। 2 करोड़ बच्चे को नौकरी देने वाले थे, वो भी नहीं आई। सब्र रखिए, मोदी जी अच्छा करेंगे। अरे नहीं करते जी, सब गुजरात में जाके भर रहे। ये मेट्रो ट्रेन ला रहे, बुलेट ट्रेन रहे। कौन सा बुलेट ट्रेन में हमारा कौन सा किसान नेता बैठने वाला, किसान आदमी बैठने वाला, कोई बैठने वाला नहीं। सब बड़े लोगों के लिए काम धंधे कर रहे हैं लोग। रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे कार के लिए। ये रोड की हालत देखो कितनी ख़राब है। पूरे देहात में जाओ, रोड की पूरी हालत ख़राब है। अच्छा मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी कभी पढ़ा था बाबा साहब अम्बेडकर को? हाँ, नहीं किताब पढ़ते ना, अच्छा। बाबा साहब आम्बेडकर की किताब पढ़ते, तब सुना था मैंने। वो गुलामी की बेड़िया बना के गुलामी बना के दो करके। ये लगा नहीं कि मैं जाऊंगी इस तरीके से बेड़िया पहन करके, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, इस तरीके से कभी सोचा? वो दिमाग के बारे हंसने का मतलब ही नहीं है ना। अपनी पूरी जनता एक बेड़ी में लटकी हुई है, वो निकलने को है ना, अदृश्य बेड़ी है। अच्छा। वो समझता नहीं लोगों को, हम इसलिए बता रहे हैं। इसलिए ये प्रदर्शन के वास्ते पहने हैं, तो मोदी जी जनता पे जागरूक करने के वास्ते। जागरूक करने, मतलब आप मैसेज देने के लिए आए हैं। हाँ, तो मोदी जी पे भरोसा लग रहा है कुछ? कुछ भी भरोसा नहीं है। मोदी जी सिर्फ चुतिया बनाते अच्छा। जनता को। आपने वोट किया था मोदी जी को? पहली बार दिए। पहली बार तो दिए, वो बोले हम ऐसा करता, अच्छे दिन आएंगे, वैसे दिन इतने बुरे दिन आए का। हमारे जो किसान लोग हैं वो पूरी आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, आप तो महिला हैं, आपको बजट भी बनाना पड़ता होगा घर का, तो घर के बजट पर कितना असर पड़ा है आपके? गैस से तो बहुत गैस के दाम बढ़ गए। 1000 रुपये, 1900 रुपये, 800 रुपये का अभी 1100 रुपये हो गया। ये कहाँ पुरता अभी? तो मोदी जी आप देश के लिए तो कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो? कुछ भी नहीं करते मोदी जी, कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ। तो आखिर वो वो किसके लिए करे? वो करते तो अपने अदानी अंबानी के वास्ते कर रहे हैं, हमारे वास्ते, हमारे गरीब किसानों के वास्ते कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी किसानी मर रही है अभी। हमारे महाराष्ट्र में तो आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग, उसके वास्ते थोड़ी देख रहे वो, अदानी अंबानी के वास्ते देख रहे वो। तो क्या लगता है कि जो आपका जो बजट है उस पर कितना असर पड़ा है? बहुत सारा असर पड़ा है। तो घर द्वार चलाने में आपको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? आपके घर द्वार का जो बजट बनाती हैं आप, जो खर्च होता है राशन पर, उसको तो वो जैसा है वैसा एडजस्ट करना पड़ता ना। अच्छा, तो मतलब ये आप प्रदर्शन जो करने आई हैं, ये मैसेज देने के लिए आई हैं? हाँ, पूरे भारतवासियों को मैसेज देने के वास्ते आए। क्या नाम हुआ आपका मैम? मैं शोभा बाबा राव मस्की। आपका? बाबा रोजी मस्की। ये देखिए कि ये एक परिवार है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। आज ये लोग बेड़ियों से जकड़कर इसलिए आए हैं ताकि लोगों को मैसेज दे सकें। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने जो अपनी खेती और ज़मीनी है वो बेच दी है 10-12 साल पहले। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को आकर जागरूक करना है, इसलिए ये मैसेज देना है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, इसलिए ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन में पहुँचे हैं ताकि लोगों को मैसेज दे सके। और जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत, उन पर भी मैंने महिला से पूछा, उनका भी कहना है कि बजट पर कितना असर पड़ा है। तो जी आप बताइए, आप ये मैम जो है मैसेज देने के लिए आई हैं बेड़ियों में जकड़कर, आप लोगों को क्या लग रहा है कि? देखिए कि इस देश का जो किसान है वो जाग चुका है और ये पीड़ित हैं। अच्छा, इसलिए इतनी दूर से दोनों बाइक पे आए हैं, पति और पत्नी। ये किसान की पीड़ा को समझते हैं, इनका परिवार, इनका पड़ोस, इनके रिश्तेदार, तो वो किसान है। किसान से हर बिरादरी, हर व्यवसाय के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि ये अन्नदाता है, भोला होता है और अन्न उत्पादन करता है और हर तरह की समस्याओं को झेलता है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। उसके बावजूद भी आज ऐसा सरकार हमारे देश में है कि जिसके ये दिन दिखाए थे उन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे, किसान के आएगा, आपकी 2 गुना होगी। लेकिन 2 गुना महंगाई तो हुई, लेकिन आय उसकी ओर घटी है। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ का देश का किसान पूरे मतलब मानसिक रूप से जो है विकृत हो गए, परेशान हो गए, क्षुब्ध हो गए और यहाँ बॉर्डर पर आया है। कब तक करते रहेंगे प्रदर्शन? 101 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये किसान के स्वाभिमान की लड़ाई है।
ये सरकार किसान को झुका देना चाहती है, लेकिन सरकार ये गलतफहमी में है। किसान स्वाभिमानी है, ये अपने इन्होंने अंग्रेजों का भी जो है चक्के छुड़ा देते, उन्हें भी जो है पसीने उनके बहा दिया था और यहाँ से भेज दिया था। इसी प्रकार ये किसान इस सरकार को भी यहाँ से भेज कर ही जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, जो कहना है कि अंग्रेज़ों के भी पसीने छुड़ा दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे, तो ये सरकार को झुका करके ही रहेंगे। लेकिन ये देखना अपने आप में एक अहम होगा और हर कोई उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि ये किसान कितना कष्ट झेलेंगे, जो अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली में आकर जमे हैं, डटे हैं, पड़े हैं। ना केवल गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ये ऐसा ही सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये हर किसी को, ये हर कोई जानना चाहता है। और सरकार कब आखिर बीच का रास्ता निकालती है या तीनों कानून वापस लेती है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है जो देखना होगा। ये कब आकर ये कानून का जो सिलसिला है किसानों का, वो थमेगा, रुकेगा। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।